के और आज का टॉपिक है द सीईओ माइंडसेट। हमारे यहाँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और उनमें से कुछ लोगों को तो हम नहीं जानते, लेकिन मोस्टली लोगों का बैकग्राउंड बिजनेस रिलेशन से लेकर के है। और हमारे यहाँ पर जो हमारा डीएनए है वो बिजनेस से रिलेटेड ही है। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसकी प्राथमिकता व्यापार को लेकर के ही होना चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारा बैकग्राउंड ना तो पॉलिटिक्स में है, ना हमारा बैकग्राउंड कुछ बहुत अच्छे पद पर है कि हम आईएएस हो आईपीएस हो। तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन बढ़ता है अपना डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, तो वो एक बिजनेस ही है। तो जितने भी लोग आज पढ़ लिख करके एमबीए सीए सीएफए नीट ये सब कर करके जो बच्चे बिजनेस करने की ओर ना ध्यान दे करके केवल जॉब की ओर जा रहे हैं, उन सबसे कहना है कि पहले तो बिजनेस को प्राथमिकता मिलना चाहिए। बिजनेस एक ऐसी चीज है जो ना केवल हमारे परिवार को बल्कि कभी देश के लिए भी जरूरत पड़े तो उससे होने वाली अर्निंग से हम अपनी देश की धर्म की सबकी सेवा कर सकते हैं। एक संस्मरण जो पुराना मुझे याद आया कि महाराणा प्रताप का नाम हम सब ने सुना। महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप के राज्य में जब संकट आया तब एक जैन व्यापारी भामाशाह जी ने अपनी पूरी संपत्ति को उस देश की रक्षा, उस राज्य की रक्षा के लिए लगा दिया। और उन्होंने बोला कि मेवाड़ की गद्दी पर आप बैठो। उनके पास इतनी अर्थव्यवस्था थी, इतना पैसा था कि 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक भोजन कर लें। तो ये हर एक चीज तब पॉसिबल हो सकती है जब हमारा एक एक्सिक्यूट लेवल तक माइंडसेट हो। तो आज ही उसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं महाराज जी के अनुमोदन से। नमोस्तु महाराज जी, आप अपने अनुभव से हमें कुछ अनुभव देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। नमो आयरीयाडु नमो वच्छायाडं नमो लोये सभ्यसाहुरम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, परम पूजनीय आचार्य गुरु विराट सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य गुरु शुद्ध सागर जी महाराज की भव्य आत्मा। हम सभी अपने जीवन को सुगम सरल चिंताओं से रहित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज का विषय है अपना व्यापार या जॉब। यदि व्यापार तो उसको कैसे मैनेज करें, कैसे उसको व्यवस्थित करें। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब हमारी स्ट्रीम आती है 11th 12th की, जब 11th 12th होता तो मन में चलता अपन को करना क्या है, व्यापार करना है या फिर जॉब करनी है। और जब जॉब की बात आती है तो फिर जॉब वही दिखती है आईआईटी आईटीआई, जिसमें अपना फिक्स इनकम हो जाए और हमारी चीज़ें आगे बढ़ती जाएं। पहली तो बात ये देखें कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। यदि मैंने देखा किसी ने चाय का ठेला लगाया और हमारा मन क्या जाता है, यार इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इसके अंदर लोग सुबह से लेकर शाम तक आते रहते हैं, तो क्या किया जाए, चाय का ठेला लगा दिया जाए। अब चाय के ठेले को देखने के बाद फिर जैसे किसी टीचर को देखा, टीचर अरे इतना ज़्यादा इसको प्रॉफिट, पढ़ाते 8 घंटे हैं और सैलरी इतनी फिक्स आ रही है। पहले अपना उद्देश्य फिक्स हो कि हमें करना क्या है। यदि आप कर रहे हो, आपने सोचा कि जो हमारा ट्रेंड में पिताजी का जो व्यापार आता जा रहा है उसी को करना है, उसके अलावा कुछ और करना है। यदि आप पिताजी के व्यापार पर बैठते हो और पिताजी का व्यापार यदि वह 20 साल से चल रहा है और आपने 20 साल के बाद कोई नया व्यापार किया, तो आपकी एज कितनी कहलाएगी व्यापार में? 0। यानी आप नया व्यापार करने जा रहे हो और उस व्यापार के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आप उसमें सीखोगे,
उसके बाद अपना स्किल डेवलप करोगे और उसके बाद फिर आप उसमें इनकम बढ़ाने की सोर्सेज बढ़ाने 4 से 5 साल लग जाएंगे कि आप उसको व्यवस्थित कर पाओगे। जब आप ये देखते हो कि हमारे पास क्या है, कैसा है, क्यों करना है, एनी क्या है, क्यों है, कैसे करना है, क्यों करना है, पहले तो उद्देश्य फिक्स होना चाहिए। हमें पिताजी का व्यापार नहीं करना। अब पिताजी कह रहे बेटा तुम व्यापार करने मत आओ, तुम तो जॉब कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि पिताजी के अंदर अब इतनी ज्यादा रिस्क है, रिस्क के कारण हमारा माइंड सेट नहीं हो पा रहा और तुम्हारे लिए आगे जो चीज होने वाली है, जो तुम यदि व्यापार में घुसोगे तो तुम नहीं कर पाओगे। पिताजी के अंदर जितने भी प्रकार के रिस्क थे उनके बारे में वो जानते हैं और जानने के बाद तुम्हारे लिए कमजोर करने की कड़ी बन रहे हैं। कमजोर हो जाओगे। यदि कमजोर हो गए, अब पिताजी कहेंगे जॉब करो, अब बार बार जॉब जॉब जॉब। और कई बार तुम भी देखते हो, देखो पिताजी 9 बजे से जाते हो, रात के 11 बजे लौट कर आते हैं, कभी 12 बज जाते हो, फिर सुबह 9 बजे से वहीं लग जाते हैं। ध्यान रखना, व्यापार इसका नाम ही नहीं है। व्यापार का नाम है जिसमें आप कम लोगों के साथ काम करो, पूंजी कम लगाओ और साथ में आपका समय भी कम लगे लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो। क्या हो? प्रॉफिट ज्यादा हो। लेकिन अपन क्या करते हैं? प्रॉफिट के लिए पैसा भी ज्यादा लगाते हैं, व्यक्ति भी ज्यादा लगाते हैं, स्वयं को भी उसमें झोंक देते हैं, लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है। एक कहावत है, रात भर पीसो और पारे में उठाओ, अर्थात प्लेट में उठाओ। यानी रात भर आपने पीसा और छोटी सी उसमें उठा रहे हो, तो ये बताओ आपको वो व्यापार है कि गधा मंजूरी है? क्या है? व्यापार नहीं है वो। आपने अपने लिए स्वयं ही एक नौकरी बना ली है कि 9 to 11, 9 AM to 11 PM, यानी इतने समय तक आप करते रहो और पता चला आपने दिन भर में 500 रुपए ही कमाए। कितने कमाए? 500 रुपए। पूरा ब्याज सब चीजें खर्चा काट कटो के वो बचे कितना? 500 रुपए बचे। अब ये वो 500 रुपए बचे हैं तो वो आपका व्यापार नहीं है। व्यापारी का माइंड सेट होता है कि थोड़ा करूं लेकिन लाभ ज्यादा ले। अब जब हम व्यापार की बात करते हैं तो पहले मन में आता है कि करूं तो करूं क्या? जॉब करूं या व्यापार करूं? देखो, जॉब करने में फिक्स इनकम है, नो टेंशन, टेंशन भी नहीं है, फिक्स इनकम है और आपको 9 to 5 ओनली, और देखिए 6 यानी 6 बजे तक आप काम करो, फिर आप घर जाओ। लेकिन इतना ध्यान रखना, इतना बेनिफिट तो है, बेनिफिट होने के बाद लेकिन लॉस भी बहुत सारे हैं। आपकी इनकम फिक्स है, या आपने कहा हमारी 1 लाख रुपए महीना इनकम है, तो आपके अंदर उस 1 लाख को खर्च करने के लिए पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं 1 रुपए यहां का वहां खर्च ना कर दूं। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा महीना चलाना है। लेकिन व्यापारी के हाथ में क्या है? रिस्क ज्यादा है, अनियमितताएं ज्यादा हैं, इनकम फिक्स नहीं है। कभी इनकम आपकी हाई लेवल पे चली जाए और कई बार इनकम डाउनफॉल हो जाए, तो उसका कोई फिक्स इनकम नहीं है। लेकिन इतना ये है कि आपने यदि महीने दिन में 5,000 कमाए हैं तो अगले दिन आप 1 लाख भी कमा सकते हो। नौकरी वाले के पास 1 लाख कमाया है पूरे महीने का तो 1 लाख ही, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन व्यापारी यदि आज 1 लाख कमा रहा है तो कल वो 2 लाख भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। फिक्स इनकम वाले खर्च करने में हाथ सिकोड़ते हैं, अंदर कंजूसी आती है। और व्यापार वाले, उनके दिल बड़ा होता है और व्यापार करने में ठीक है, ले लो, उसको अपन वापस ले लेंगे। फिक्स इनकम वाले अर्थात नौकरी वालों के साथ एक चीज और होती है कि वह यदि कोई दान करना चाहते हैं तो दान करने में भी उन्हें सोचना पड़ता है कि कैसे कर दूं, क्यों कर दूं। देखो, व्यापारी इन्वेस्टमेंट करता है और जॉब वाला खर्च करता है।
व्यापारी क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है, एसेट्स लेता है। लायबिलिटी नहीं करता, वो एसेट्स खरीदता है और उन एसेट्स से ही अपनी इनकम बढ़ाता है। जैसे किसी व्यापारी ने मकान बनाया, अब वो मकान बनाएगा तो मकान में क्या क्या रखता है? पूरा मकान तो बनाएगा, लेकिन यदि मिडिल क्लास व्यापारी है तो अपने मकान बनाने के पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें निकालेगा। निकलेंगी कि नहीं? फिर दुकान निकालने के बाद फिर ऊपर वाले फ्लोर पर क्या बनाएगा? एक हॉल बना देगा। फिर थर्ड फ्लोर पर खुद का रेसिडेंशियल एरिया बनाएगा। अब उसने जो रेसिडेंशियल एरिया बनाया है, वो रेसिडेंशियल एरिया उसका पहले ही नीचे की दुकानों ने उसका खर्चा निकाल के दे दिया। रह रहा है, रहने पर वो एसेट्स बन गई है थी लायबिलिटी, क्योंकि घर को परिभाषित रूप में कहा जाता है एसेट्स, लेकिन देखा जाए एसेट्स का अर्थ होता है संपत्ति और लायबिलिटी का अर्थ होता है देनदारी। ये बताओ घर क्या है? घर एसेट्स है, संपत्ति है कि देनदारी है? एसेट्स है, एसेट्स नहीं होती। जो इनकम जनरेट करे उसको कहते हैं एसेट्स, और जो आपका खर्चा लेकर जाए उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। अब बताओ घर खर्चा कराता कि पैसा उगवाता है? क्या है मानस? खर्चा होता कि नहीं? यदि अच्छे से अच्छा घर बना लो और वो घर आपको हर महीने तो उसके लिए बिजली का बिल भरना, पानी का बिल, मेंटेनेंस पूरा, हाँ सब चीजें, काम वाले उसके झाड़ू लगाने वाला, सब में उसमें पैसा खर्च हो रहा कि नहीं? उल्टा आपको कुछ मिल रहा क्या उससे? लेकिन यदि उसी को रेंटल पे डाल दिया जाए तो रेंट पे डाल दिए तो वो क्या हो गया आपके लिए? एसेट्स हो गए। जो चीज खर्चा करवाती है, जो चीज खर्चा करा रही है, वो संपत्ति हो ही नहीं सकती। जो हमारे लिए खुद बढ़ता जाए, जैसे किसी ने सोना रख लिया, क्या रखा? सोना, गोल्ड स्टोर करके गोल्ड रख लिया। अब ये बताओ, जो स्टोर करके गोल्ड रखा है वो एसेट्स है कि लायबिलिटी है? वो हर समय प्रतिक्षण, यदि आपने 2018 के पहले सोना रखा है तो 24,000 का सोना था कि नहीं? और आज कितने रुपए है? 1,24,000 है। पहले 2018 के पहले 24,000 का, और अब 1,24,000 का है। उसने अपनी कीमत कितनी बढ़ा दी? कई गुना बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कितने साल में? 6 साल के अंदर कम से कम 5 गुना उसने कीमत बढ़ा दी। अब यदि आप बेचने जाओगे तो वो आपको प्रॉफिट ही देगा। लेकिन घर आपने बनाया 10 करोड़ का घर, अब उसमें पूरी रेनोवेट कराओ, सब चीजें कराते कराते फिर उसके द्वारा अब आप उसको बेचने जाओगे, आपने अपनी वैल्यूएशन बताई कि हमारा इतने का था, हमने इतना काम किया, सामने वाला कितना रुपए देगा? पुराने घर का 10 करोड़ देगा क्या? नहीं देने वाला। वो उससे कम देना कहेगा कि भैया 10 करोड़ नहीं, आपको चाहिए तो 5 करोड़ ले लो, और 5 करोड़ का आपका घाटा। यदि आपने ईएमआई से खरीदा तो ईएमआई से यदि आपने घर खरीदा तो ईएमआई आप भरते रहे और एक समय ऐसा आया कि आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, और आप उसके साथ मानसिक तनाव भी आपको मिल गया, और साथ में आपकी इज्जत भी गायब हो रही है, क्योंकि नीलामी होगी, और नीलामी होगी तो आपका जितना पैसा फंसा हुआ था, सपोज दैट आपने मकान में 10 लाख रुपए ईएमआई भर चुके थे, और 10 लाख का यदि 3% के हिसाब से कितना हुआ? 30 कितना? 3,60,000 रुपए। अब 3,60,000 रुपए 10 लाख का ब्याज हुआ, और आपने 10 साल के लिए ईएमआई में भर के रखा था। उसने आपको क्या दिया? कुछ दिया कि नहीं दिया? उल्टा 3,60,000 का घाटा दे गया। कितने का घाटा मिला? 3,60,000 का घाटा। इज्जत भी गई, मकान भी गया, और सब चीजें गई। किसके द्वारा? विदाउट आपने कोई चीज जाने ही नहीं कि यदि मैं जो घर ईएमआई पर खरीद रहा हूं, ये चीज होती है सबसे ज्यादा जॉब वालों के साथ। जॉब वाले क्या देखते हैं? एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, और आलीशान घर हो, बस गाड़ी भी साथ में हो, बीवी भी हो, और सबके सब जितनी भी चीजें हैं वे सब खर्चा कराने वाली, खर्चा ही करा रही हैं। मां साहब
आप 1 लाख रुपए मंथली कमाते हो, सेविंग कितनी है आपकी? आप कहोगे महाराज 50% खर्च होता हो, 50% हमारे लिए रख लेते, लेकिन जो 50% है वो 50% आपको 50 से 100 कर रहा क्या? आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया, पीएफ में डाल दिया, एफडी में बना दिया, लेकिन वो 7% ही आपको मौका देगा। लेकिन यदि वही व्यापारी उस 50,000 को ब्याज पर दे दे या किसी व्यापार में लगा दे तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? कितनी? यदि आपका कोई 50,000 रुपए है, वो 50,000 आपको 1 लाख बन जाएंगे। किसमें? व्यापार के द्वारा। लेकिन व्यापारी वही बने जिसके पास दिल में हार्ट मजबूत हो और जल्दी इमोशनल ना होता हो, क्योंकि व्यापार शुरुआत में घाटा देता है। क्या करता? व्यापार शुरुआत में घाटा देता है, और जब व्यापार सेट हो जाता है, जब आप जान जाते हो, उसके बाद फिर आपको इनकम बढ़ती चली जाती है। जैनों के यहां पहले नौकरियां नहीं होती थी, पहले क्या चलता था? व्यापार चलता था, और व्यापार के साथ पहले खरीदते क्या थे? जितना भी प्रॉफिट होता था, उल्टी सीधी चीजें खरीदी नहीं जाती थी। खरीदी क्या जाती थी? या सोना या जमीन, इस प्रकार की चीजें खरीद कर डाल दी जाती, क्योंकि वे वैल्यूएबल है। यदि जमीन खरीद ली, खेत खरीदा, तो उस खेत के द्वारा वह अनाज भी लेंगे, उसके द्वारा पूरा संपत्ति भी बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद यदि बेचना पड़ा तो उसी भाव में, उससे दुगने भाव में उसको बेच भी देंगे, क्योंकि जमीन की कीमत और सोने की कीमत, जो एसेट्स बनते हैं उनकी कीमत बढ़ती है, घटती कभी नहीं है। यदि आपने कार खरीद ली, यदि कार बाहर आई, कहां से बाहर आई? शोरूम से एक टायर बाहर हुआ, दोनों टायर, चारों नहीं हुए, मात्र एक टायर भी बाहर हुआ, अब बताओ वो आपको घाटा देकर जाएगा कि नहीं? शोरूम वाला कहेगा भैया। अब जैसे ज्वेलरी है, आपने ज्वेलरी खरीदी, अब आप चीजें खरीद रहे हो, अपन एसेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या खरीदे? आपके पास प्रॉफिट हुआ है, आपने ज्वेलरी खरीद रहे हो तो वो आपको घाटा देगी। यदि आपने शुद्ध बिस्कुट खरीदा, वो आपको फायदा कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि बिस्कुट में कटिंग की कोई बात ही नहीं चल रही। जैसे 24 कैरेट का आपने सोना खरीदा तो कितने में बिकेगा? 24 का। लेकिन 22 का खरीदा तो व्यापार, उसमें सामने वाले ने क्या लगाया? मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, सब प्रकार की चीजें ठोक कर आपको दे दी। लेकिन आपने जो बिस्किट खरीदा है, और बिस्किट खरीदने के बाद आप जैसे ही आप देने जाते हो, बेचते हो, तो वो क्या करता है? वो आपको मेकिंग चार्जेस उसमें नहीं लगना। जितने का लिया है, यदि प्रॉफिट में जा रहे हो तो प्रॉफिट, यदि सेम में हो तो सेम, और यदि पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। इसीलिए नीतिकारों ने कहा है, यदि आप कुछ करने भी जा रहे हो तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लो। इंफॉर्मेशन आपकी हर प्रकार की आत्मा है, जानकारी। यदि जानकारी नहीं है और कूद गए तो फिर बचोगे नहीं। चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, व्यापार कर लो, जॉब कर लो, किसी के नॉर्मल काम भी कर लो, यदि इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके लिए सभी फांसी के फंदे हैं। क्या है वह? फांसी के फंदे हैं। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, जॉब अच्छी है, जॉब अच्छी हो, देख दाख के आप जॉब में घुस गए, और पता चला आप जॉब करने गए और 15,000 की सैलरी है। अब जैसे बच्चे भागते हैं, अब भागना उनका चालू है, जैसे माता पिता बार बार फोर्स करती है, जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो, जॉब में। अब बच्चा 15,000 रुपये महीना कमा रहा, और पिताजी की दुकान में पिताजी एक नौकर को 15,000 रुपये महीने देते। फायदा किसका? अच्छा कौन है? वो 15,000 रुपये बेटा कमा रहा, वो 15,000 अच्छे, कि पिताजी दूसरे को 15,000 दे रहा और उससे 1 लाख का काम करवा रहे हैं, वो अच्छा? कौन अच्छा है मां साहब? नौकरी देना और नौकरी करना बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप 10 लोगों को नौकरी दे रहे हो, जॉब दे रहे हो, तो वो आपका व्यापार अच्छा है। यदि स्वयं नौकर बन के लगे हुए हो तो वो व्यापार, यानी अपने यहां कहा जाता गधा मजूरी। क्या कहते? गधा मजूरी, यानी गधे के जैसे मजदूरी करना,
यदि आप गधे मजदूरी हो, अब व्यापार खोलकर बैठ चुके हो, अब बोले महाराज व्यापार तो हमारा है, क्या करना पड़ता? बोले सुबह से जाते हैं और 11 बजे लौट कर आते हैं मंदिर। बोले महाराज पैसा ही नहीं, पैसा कमा ले, मंदिर तो होता रहेगा बाद में। व्यापार का अर्थ होता है आप कहीं भी हो वो आपको इनकम देती रहे, इसको कहते हैं पैसिव इनकम। अतिरिक्त आपकी बंद भी है, दुकान बंद है, लोग आपकी दुकान पर खड़े रहें कि भैया कब तुम्हारी दुकान खुलेगी, तब हम पैसा ले लें, तब आपसे आप व्यापार कर लें, उसको व्यापार कहा जाता है। लेकिन आजकल माइंडसेट दूसरा होता जा रहा है। जो व्यापार के प्रति अरुचि, नहीं व्यापार नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि उसमें रिस्क बहुत है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जितने भी आपको विलियनर्स दिख रहे हैं, जितने भी आपको पैसे वाले दिख रहे हैं, ये बताओ अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, टाटा है, अडानी है, ये क्या कर रहे हैं? नौकरी की व्यापार? क्या कर रहे हैं? व्यापार। नौकरी कर रहे हैं क्या? यदि आप किसी की नौकरी कर रहे हो मानस, तुम यदि किसी की नौकरी कर रहे हो और वो व्यक्ति यदि आपको 1 करोड़ रुपए सैलरी दे रहा है, कितना? साल का 1 करोड़ आपको मिल रहा है, फिर आपसे वो कितना कमाएगा? कम से कम यदि आप 1 करोड़ दे रहे हैं वो आपको, तो कम से कम आपसे 100 करोड़ का काम करवाएगा। 100 करोड़ का काम करवाएगा और 100 करोड़ प्रॉफिट होगा तभी आपको 1 करोड़ मिलेगा। नहीं तो आपकी जो जॉब है उसको, उसकी जो आपको सैलरी मिल रही है उसको कम कर देगा, और ज्यादा हुआ तो हायर किया था फायर कर देगा आपको, बाहर हो, कोई काम के नहीं हो हमारे लिए। यदि आप ये सोच रहे हो जॉब करने का, तो पहले जॉब में सोच लेना कि आपको सामने वाले को कितना कमा के देना है, उसके बाद आपको मिल पाएगा। यदि कोई स्कूल है, कोई टीचर है, तो टीचर कब रखे जाते हैं? टीचर की घटती भी होती जाती है, बढ़ती भी होती है। देखा कि भैया हमारा ही पैसा जा रहा है, हमारा ही पैसा लेके जा रहा है, तो उसको स्कूल चलाएगा वो क्या? बोले हमारे पास 500-400 बच्चे हैं और हमारे पास सब 1-1 लाख रुपए वाले पीएचडी करे हुए टीचर है, 500 बच्चे और हमारी फीस कितनी है? बोले 1000 रुपए। कितने रुपए? 1000 रुपए साल। 500 बच्चों में कितना हुआ 1000 रुपए का? 50 लाख, 5 लाख, और आपने 1-1 लाख रुपए मंथली टीचर रखे हैं। बताओ वो व्यापार, वो स्कूल चलाना अच्छा कि बेकार? यदि कम से कम वो 5 करोड़ रुपए साल दे, स्कूल ही 5 करोड़ रुपए साल दे, तब आपको वो काम करने में आएगा। एक लायबिलिटी अर्थात देनदारी और एक एसेट्स, यदि 2 चीजें आपने समझ ली तो आपका व्यापार अच्छा है। और यदि ये दोनों चीजें नहीं समझी तो आप व्यापार नहीं कर रहे हो, मात्र अपनी ये जाल बुन रहे हो, और आने वाले समय में व्यापार बंद करोगे और व्यापार बंद करने के बाद दूसरे की देनदारी के लिए घूमते रहोगे। जिसके पास दिमाग नहीं, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं, सबसे आत्मा, यदि व्यापार की कोई आत्मा है उसका नाम है इंफॉर्मेशन। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा एमबीए चाय वाला, कौन कौन ने सुना? एमबीए चाय वाला। अब उसकी ब्रांड चल रही क्या? ठप। क्यों? स्विगी चल रही? स्विगी चल रही कि नहीं? स्विगी हुआ, और एक और कौन ब्रांड आता खाने में? जोमैटो। अब ये बताओ, ये जोमैटो और स्विगी चल क्यों रहे हैं? आप वो ट्रेंडिंग, एक ट्रेंड होता है, एक ट्रेडिशनल होता है। यदि आपने जो चीज कर रहे हो उसको इंफॉर्मेशन लिए बिना, अब पिताजी लोग क्या करते? किराने की दुकान खोली, और किराने की दुकान में क्या कहा कि भैया अपने यहां इतनी चीजें ही बिकती हैं। और कैसी बिकती हैं? ग्राहक आता है, लेकर चला जाता है, बस ये काम होता है। ये क्रय विक्रय हुआ, कौन किसको बैठना? बोले पिताजी ही बैठे हैं। फिर उसके बाद कौन बैठेगा? बेटा जी बैठेंगे। अब वही ट्रेंड में चलते जा रहे हो और आपका व्यापार नष्ट होने वाला है। क्यों? आजकल आ चुका है ऑनलाइन का जमाना, होम डिलीवरी का जमाना। अब मानस कह रहा हम होम डिलीवरी करने नहीं जाएंगे, ना होम डिलीवरी कराएंगे, आपको यदि लेना है तो लो, नहीं तो रहने लो। इतना ध्यान रखना, आपका ग्राहक हो चुका है कंफर्टेबल जोन वाला।
कौन से जोन वाला? कंफर्टेबल जोन वाला। उसे चाहिए कि आप यदि हो तो बनाकर भी उसके मुंह में रखाओ। अब पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, पास्ता हुआ, आपकी फूड चेन्स हुई, मोमोज हुए, चाउमीन हुई, अब एक फोन लगाओ और आपका भोजन सामने आ जाता। आता कि नहीं आता? आप बार बार देखते हो, कहीं भी जाते हो, क्या खाना खाना है, कुछ खाना है, फिर क्या पहले नंबर मोबाइल खोल के देखते हो? पहले होटल्स देखोगे। होटल्स देखने के बाद आपने उसमें क्या देखा कि कहां की रेटिंग अच्छी है। आप यदि ऑनलाइन नहीं हो रहे हो, आपका व्यापार बहुत बड़ा व्यापार होने के बाद भी यदि आप ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हो, आपका एक समय के बाद आप नीचे जाने वाले हो, पक्का ही है। क्योंकि आजकल कानों की सुनी बात नहीं देखता, कानों से सुनी भैया उसके यहाँ ग्राहक वो कहते वो दुकान अच्छी है, वो दुकान अच्छी, कितने लोग जानेंगे? एक पड़ोसी ने दूसरे को पड़ोसी को बताया, आप एक मोहल्ले तक सीमित हो जाओगे। लेकिन मोबाइल क्या कर रहा है? वो आपको फैला रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है। यदि आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी है, आप गोबर को भी बेच सकते हो, और आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो आप सोने को भी नहीं बेच पाओगे। सबसे अच्छा कोई चीज है व्यापार का, उसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। क्या है सबसे अच्छी चीज? लेकिन एडवर्टाइजमेंट करने के बाद और आपका माल डिफेक्टेड रहा तो समझ जाना आपकी रेटिंग नीचे गिर जाएगी। गिननी क्या है? रेटिंग गिरेगी। माल अच्छा हो और एडवर्टाइजमेंट करने वाले अच्छे हो, माउथ पब्लिसिटी सबसे अच्छी पब्लिसिटी है। अब ये बताओ, बोतल में पानी आता उसको क्या कहते? ट्रेन में अब यदि कहीं जाएं दुकानदारों पानी पीना है तो आप क्या मांगते हो? बिस्लेरी। क्या मांगते हो? उस पर कभी आपने देखा बिस्लेरी ही लिखा हो? उसमें नीरा, अदर अदर नाम आते हैं। यदि आपको मच्छर काट रहे हैं तो क्या मंगाते हो? मशीन। कौन सी मशीन? कौन सी? ऑल आउट। यदि आपको नूडल्स खाने तो कौन से नूडल्स मांगते हो? मैगी। कौन से मांगते? मैगी। यदि आपको चश्मा खरीदने जाना है और लेंस डलवाने तो किसके डालते हो? लेंस कार्ड, ट्रिजाल। ये क्या हुआ है? ये क्या है? ये सभी माउथ पब्लिसिटी है। और आपने माउथ पब्लिसिटी नहीं कर रहे। जैसे आपके यहां कुंदन का नमकीन है किसका नमकीन है? फेमस है कि नहीं? लेकिन उसकी ब्रांच कितनी है? कितनी ब्रांच है? देव। कुंदन की नमकीन की टीकमगढ़ के बाहर कितनी ब्रांच है? कुंदन का नमकीन कहां तक बिकता है? टीकमगढ़ के बाहर। गुजराती नमकीन का नाम सुना? गुजराती नमकीन। गुजराती नमकीन कहां का है? सागर का। लेकिन आपके टीकमगढ़ में बिक रहा कि नहीं? यहां तक कि दिल्ली तक जाता है। एक गुटखा आता है राजश्री, बिमल। राजश्री हुआ, बिमल हुआ, आता कि नहीं आता? अब ये बताओ ये बिक क्यों रहे हैं? अब उसके साइन भी बनते हैं, जुमा केसरी। लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी आप व्यापार कर रहे हो और व्यापार करते समय यदि आपका व्यापार दूसरा व्यक्ति उसकी पब्लिसिटी कर रहा है तो आपका व्यापार व्यापार है। और यदि उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं हो रही है तो आप समझ जाना आप गधा मजूरी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गधा मजूरी। चाहे जॉब हो, उसका फिर व्यापार नाम नहीं रहता, उसका नाम होता है जॉब। क्या हो जाता वो? जॉब। आप और व्यापार का अर्थ होता है कि आपके लिए दूसरा व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए कि भैया हमें ये चाहिए है। जैसे बिस्लेरी। कौन सी लहरी? बिस्लेरी। गुटके के नाम आएगा, चलो राजश्री छोड़ दो, ऑल ओवर इंडिया जाओगे आपको क्या देखेगा? बिमल, जुमा केसरी। जुमा आता कि नहीं? अब ये बताओ, आजकल एक सिगरेट चलती है, सिगरेट आती, सिगरेट तो लोग क्या क्या कहने जाते? कौन सी चाहिए? कौन सी? बिस्टल। पहले लोगों इन बूढ़े लोगों के उसमें चलता था बिस्टल। बिस्टल का पूरा डिब्बा आता था। हाँ, पनामा, पनामा, बिस्टल।
और आजकल इनकी ट्रेंगों के तो ब्लैक मार्शमैलो फ्लेवर्स, बिस्टल, बहुत सारी चीजें चलती हैं। अब व्यक्ति कहीं जाए तो उसको क्या चाहिए, जो चीज आप जिसके दिमाग में बिठा दो। आजकल ट्रेंड है IITN का है, क्या पढ़ना है, बोले इंजीनियर बन जाओ। क्यों बन जाओ, स्कोप ज्यादा है। लेकिन बेचारे उससे पूछो तो स्कोप कैसा है। माता पिता ने क्या देखा, अरे जैसे स्ट्रीम का समय आता है, स्ट्रीम के समय में क्या दे, बेटा क्या लेना है, बोले PCB ले लो या PCM ले लो। PCM ज्यादा लेते, क्या लेना है, PCM। ट्रेंड देखा, क्यों, क्योंकि देखो इंजीनियरों के पास इतना रुपए है, इतना पैसा मिलता है। फिर एक समय आता है, क्या लेना है, बोले कॉमर्स ले लो। क्या बनना है, बोले CA बनना है। अब भर भर के CA लगे जा रहे हैं, CA बनना, CA बनना। कब तक बनना, बोले 8 अटेम्प्ट हो गए, 8 साल निकल गए। 8 और 8 26 साल के हो गए भैया जी, अबे पढ़ ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़े रहे हैं। ध्यान रखना, एक चीज व्यापारियों के साथ एक फायदा यह है कि वह अपने बच्चों की यदि व्यापार में छोटे से बिठा दिया और 25 साल तक वो व्यापारी उसको शादी करके उसको फ्री कर सकता है। लेकिन जॉब वाला क्या करेगा, बेटा पहले जॉब लग जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, खड़े हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, उसके बाद कुछ पैसा इकट्ठा कर लो और फिर तुम कुछ करना। तो ये क्या करके रखा है, आपको बांध के रखा है। और जॉब वाले कब, कितने साल बाद, यदि ऐसा होता है कि बहुत कम लोगों की जॉब है जो 22 साल के पहले लग जाए, बहुत ही कम है क्या, कम से कम 27 साल के बाद वो व्यक्ति पढ़ के के बाद जॉब लगा पाता है। अब व्यवस्थित तो अब शुरुआती है, फ्रेशर्स है, तो कितने, बोले 5,000 रुपए में महीना निकल रहा है, 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में रह कहाँ रहे हैं। बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, कैलकाटा, यहां रह रहे हैं। अब बताओ 15,000 रुपए कमा रहे हो, पिताजी से कह रहे हो पिताजी पैसा भेज दो। क्या कह रहे हो, पिताजी पैसा भेज दो। क्यों भेज दो, बोले हमारा खर्चा नहीं हो पा रहा है। तो जॉब कर क्यों रहे थे। जॉब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जॉब के द्वारा सीखो, जानो। मात्र यदि इसी उद्देश्य से जा रहे हो मुझे तनख्वाह मिलनी चाहिए, तो जॉब आपके लिए कोई कार्यकारी नहीं है। जॉब करना है, जॉब से सीखो सामने वाला किस स्केल से काम कर रहा है। एक मित्र है, उसको हमने कहा कि तुम हीरे का व्यापार करना सीख जाओ। तो उसने कहा महाराज जी मैं हीरे का व्यापार करना जाऊंगा तो मेरी सोने चांदी की दुकान है, यदि मैंने वहां 3 साल भी बर्बाद किए तो 3 साल में मेरा व्यापार कितना हो जाएगा। यहां पर हम तो इसको 3 गुना कर सकते हैं। मैंने कहा लेकिन हीरे का व्यापार और उसमें जोड़ लेना। बोले महाराज जॉब वॉब के इस चक्कर में नहीं, मैं जाऊंगा 2-3 महीने जाऊंगा और उसको देखूंगा कि करता क्या है। क्योंकि जॉब का अर्थ है, ये जो अपने साथ जॉब की बात चलने लगी है, ये पूरे जो अपना नीति शिक्षा है, शिक्षा की जो पद्धति है, उसके कारण ये माहौल बना है पूरा। यदि गरीब से गरीब होना हो, अभी संचालक महोदय ने कहा भामाशाह, क्या नाम दिया था उन्होंने, भामाशाह। ये बताओ यदि भामाशाह नौकरी कर रहे होते तो वो अपनी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे सकते थे क्या, हाँ कि नहीं, हाँ कि ना। भामाशाह को खुद पर कॉन्फिडेंस था कि मैं अपने व्यापार के द्वारा पूरा का पूरा पैसा वापस ला सकता हूं। और जॉब वाला, भैया हम तुम्हें दे देंगे तो हम खाएंगे क्या, मन में बात चलेगी कि नहीं चलेगी। इसलिए एक चीज ध्यान रखो कि जो आप व्यापार कर रहे हो वो आपकी नौकरी ना बन जाए, और जो नौकरी कर रहे हो उस नौकरी को अपना व्यापार बना लो। एक कंपनी, IIT की कोई कंपनी का नाम लो, वो आपको एम्प्लॉय बनाकर रखी हुई है। आप किस कंपनी में काम करते भैया, लीगल ईगल, ये ईगल कंपनी में काम करते हैं। आप एम्प्लॉय हो कि मालिक हो, एम्प्लॉय हो। आपका जो सेठ है, बॉस है, या आपके सबसे बड़ा जो है, वो आपसे कितने रुपए कमा रहा है पता नहीं, लेकिन आपको कितना दे रहा, 1 CR लगभग। आपसे जितना कमाएगा
आपको यदि 1 CR दे रहा है तो वो कितना कमाता होगा? डिपेंडेबल बोल, लेकिन प्रॉफिट में ही तो काम करेगा, विदाउट प्रॉफिट काम करेगा? चैरिटी कर दो, चैरिटी करना है तो चैरिटी के लिए व्यापार नहीं होता। व्यापार का अर्थ होता है पहले हमें लाभ हो और हमारे द्वारा जो हमें लाभ हो रहा है उससे हम सेवा कर सकें। क्या कर सकें? सेवा कर सके। लेकिन नौकरी वाले का क्या मन होता है? ओनली फॉर मैं और मेरा परिवार, थर्ड पर्सन कोई और नहीं। क्यों? जॉब वाले की जो सोच होती है वो सीमित हो जाती है और व्यापारी की असीमित। उसको पता है कि मैं इतना ही कमा पाऊंगा, इससे अधिक नहीं कमा पाऊंगा। इसलिए अपने दिमाग को पहले मैनेज करो। क्या करो? मैनेज करो, माइंड सेट करो। आपके आइडियाज है, आपके पास बहुत आइडियाज आते रहते हैं, लेकिन आइडियाज कभी रियलिटी में नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपने उसको आइडिया आया और आपने उस पर काम करना चालू कर दिया बिना इंफॉर्मेशन के। ना उसकी आपने बैड साइड देखी, ना प्रॉफिट साइड देखी, ना गुड साइड देख रहे हो। ना देखने के कारण आप अपने व्यापार में जितने घुसे और घुसते गए, और घुसने के बाद आपको बाद में पता चला कि जितना भी कमाया था वो पानी में चला गया। मानस दुकान काय की है? किसकी है? किराने की। किराना व्यापारी सुबह से किराने में बैठता है और कब तक बैठता? रात तक बैठता है। कभी आपने ये देखा कि जो किराना व्यापारी है वो दुकान छोड़कर जाता हो? जा पाता है क्या? तुम किराने का काम कर रहे हो, लेकिन एक मॉल है, मॉल में क्या रखा? किराने का सामान है। स्मार्ट मार्केट बना दिया या बाजार बना दिया, खरीदने कौन जाता है? व्यापारी जो सेठ है वो कभी वहां पे नहीं बैठता केस के अकाउंट पे, कैशियर रखेगा ना, वो एम्प्लॉय के साथ घूमेगा कि तुम ये खरीदो। आप स्वयं की ट्रॉली उठाओ, मात्र उसने किराना रखा है पूरा और कुछ नहीं रखा। ट्रॉली उठाओ, जो जो आपको चाहिए वो आप डालते जाओ, कितना चाहिए वो भी उठाते जाओ और ट्रॉली लाकर कैशियर के सामने लाओ। उसने स्कैन किया और सामान आपका गया। ये बताओ व्यापारी ने कुछ काम किया क्या? काम किया? कौन सा वर्क हुआ उसका? स्मार्ट वर्क की हार्ड वर्क? कौन सा वर्क हुआ? यदि आप स्मार्ट वर्क करते हो तो व्यापारी हो, और यदि आप हार्ड वर्क करते हो तो एम्प्लॉय हो। स्मार्ट वर्क करोगे तो व्यापारी, और हार्ड वर्क करोगे तो एम्प्लॉय। हार्ड वर्क करने वाला एक, अभी यदि इसी बिल्डिंग को बनाने के लिए कितने लोग आए थे अध्यक्ष जी? कहां, कितने बजे से काम लगवाते थे आप और कितने बजे छोड़ते थे? 6 बजे तक। कितने रुपए देते थे उसे? 500, बेलदार को 400, 300। कितना काम किया उन्होंने? हार्ड वर्क। गर्मी में बैठे रहे, गर्मी में काम करते रहे, पूरा पसीना निचोते रहे, और मिले कितने रुपए? कितने मिले? 300। इंजीनियर को कितने दिए? ठेकेदार को कितने दिए? ठेकेदार के उससे ज्यादा सैलरी, फिर उससे ज्यादा इंजीनियर की सैलरी। अब ये चीज बताओ कि उस वहां पे हुआ क्या? हार्ड वर्क कर रहा था इंजीनियर, क्या कौन सा वर्क किया उसने? स्मार्ट वर्क। सीधी की सीधी बात है, आप लोगों से कैसा अपना काम निकालते हो। यदि लोगों से काम निकालना आ गया तो आप व्यापारी, और नहीं आया तो नौकरी वाले हो। चाहे खुद की दुकान हो, चाहे दूसरे की दुकान पर बैठे हो, या खुद की दुकान पर बैठे रहो, लगे हो तो व्यापार नहीं कर रहे हो, मात्र और मात्र रिस्क लेकर जॉब कर रहे हो। और ध्यान रखना, व्यापार यदि बंद करा और जो व्यापार आपको रिवॉर्ड ना दे सके, रिवॉर्ड ना दे सके, उसको व्यापार नहीं कहते। जॉब में क्या होता है, यदि इनको भैया को, अरुण भैया को फायर कर दिया जाए, इनको कोई रिवॉर्ड मिलेगा क्या? उल्टा ये और कह देते पहले 3 महीने की नौकरी और करके दो, 3 महीने विदाउट पे। वो चलता ना एक आपको नोटिस पीरियड, पे कितना मिलता पूरा, उसके बाद
जब आप फायर हो गए, आपकी जगह दूसरे को रखा गया, आपको कुछ मिलेगा क्या? और व्यापार क्या करेगा? यदि आपके पास, आपने दुकान बंद कर दी, दुकान आपकी बंद हो गई, पहले आपको दे रहा था और आपने पूरा माल उठाया और एक बार में ही पूरा बेच दिया, कुछ ना कुछ देखा जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ कि ना? हो कि नहीं? फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? यदि आपके अंदर दिल मजबूत है तो व्यापार करना, और दिल मजबूत नहीं है तो नौकरी करने चले जाना। रिस्क लेना है, रिस्क लेकर जानते हो, एसेट्स बनाना जानते हो, एसेट्स बनाना जानते हो तो व्यापार करना। यदि लायबिलिटी वाले हो तो कभी मत करना। इसलिए दो चीज बनाना सीखो। व्यापार में एसेट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? एसेट्स। और यदि आप एसेट्स बनाना नहीं जाते, खर्चा भी करता है कोई व्यापारी। यदि घूमने गया, अब ये बताओ, आप लोग शिखर जी जाते हो? कौन कौन गया शिखर जी? शिखर जी में पैसा खर्च हुआ कि कुछ और मिला? यदि शिखर जी जा रहे हो और आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अब बताओ क्यों महाराज? शिखर जी जाने के बाद यदि आपने शिखर जी का मार्केट नहीं घूमा, व्यापारी हो तो, मार्केट नहीं घूमा और वहां पर नया व्यापार लेकर नहीं आए, वहां से नया आइडिया लेकर नहीं आए, तो आपका व्यापारी होना मूर्खपना है। आपने एक बात करता हूं क्योंकि समय पूरा हो रहा है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। एक नाम सुना होगा आपने, धीरू भाई अंबानी का। कौन कौन ने सुना? सबने सुना। धीरू भाई अंबानी रोज के कमाते थे वह 500 रुपए। कितने रुपए? 500 रुपए कमाते थे। 500 रुपए में से 200 रुपए घर में देते थे खर्चा के लिए, बचे कितने? 300 रुपए। अब 300 में से भाई 250 की चाय पीते थे। कितने की चाय? और कहां पीने जाते थे? ताज होटल में। कहां जाते थे? ताज होटल में। अब ये बताओ, बेवकूफी थी कि नहीं थी? चाय कितने की आनी चाहिए थी? 5 रुपए की चाय होती है। कितने की? 5 रुपए की चाय। टपरी पे जाओ, 5 रुपए की चाय पियो। चाय तो चाय है, चाहे घर में बुला के घर में बना लेते, लेकिन कहां पीने जा रहे हैं? शौक तो बड़े हैं। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? खर्चा कर रहा है। तो लोगों ने उनसे पूछा कि भैया पागल वागल है क्या? कमाता 500 रुपए है, खर्च कितना कर रहा? 250 रुपए सिर्फ चाय पर। 200 रुपए तुमने, 50 रुपए तुमने अपनी सेविंग कर ली और 200 रुपए घर में खर्च के लिए दिए। 50 रुपए सेविंग में 250 बचे और 250 की पास एक चाय पीने जा रहा है। पागल तो है? उन्होंने कहा भैया मैं पागल नहीं हूं। बोले चाय तो 5 रुपए की टपरी पे भी मिल जाएगी। बोले नहीं, यदि मैं 5 रुपए की टपरी पे चाय पीने जाऊंगा तो मुझे आइडिया कितने के मिलेंगे? 5 रुपए वाले। क्योंकि जितनी जिसकी क्वालिटी होती है वो उतना ही आपको आइडिया दे सकता है। लेकिन जब मैं 250 रुपए की चाय पीने जाऊंगा तो 250 रुपए की चाय पीने वाले कौन होंगे? जो करोड़ों का व्यापार कर रहे होंगे। कितने का व्यापार? करोड़ों का व्यापार कर रहे होंगे। और जब वो वहां आकर बैठेंगे तो आपस में डिस्कस होता है। व्यापारियों का काम ही है आपस में डिस्कस करना कि भाई ये कैसा, ये कैसा, और आपस में लेन देन होना प्रारंभ होता है। तो मैं जब 250 की चाय पीऊंगा, करोड़ों के व्यापार के आइडिया लूंगा, तो मेरा व्यापार भी कैसा बढ़ेगा? करोड़ों में जाएगा कि नहीं? आज अपने भारत के सबसे बड़े, यदि कोई उद्योगपति कहे जाते हैं, सबसे अमीर आदमी कौन है? अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी। अंबानी कंपनी, जियो एंड रिलायंस बड़ी है कि नहीं बड़ी? हाँ कि ना? किसके द्वारा? व्यापार। खुद को यदि खर्च करके आओ तो खर्च करने में वो एसेट बने। क्या बन जाए? वो एसेट बने, लायबिलिटी ना हो जाए। खर्च करके आए। अब मानस गए, मानस ने मेरू से पैसे लेके गए कहां? शिखर जी की यात्रा करने। ले गए 10,000 रुपए। अब वो 10,000 लेके तो गए, अब लौट कर आएंगे तो 10,000 के लिए पहले कमाओ और भरो, कमाते जाओ और भरते जाओ। यानी वो आपका व्यापार नहीं हुआ, माल फालतू का खर्च हुआ। क्या हुआ है? फालतू का आपका खर्च हुआ है। जब तक यदि कहीं घूमने भी जाओ तो नए नए व्यापार ढूंढो।
नई नई चीजें देखो जो आपके साथ संबंधित हो। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया चाय वाली टपरी, देखो एमबीए चाय वाले ने एमबीए चाय खोली, चाय खोला और क्या हुआ, धड़ाम से नीचे गिर गया। अब मानस सोच रहा है कि भाई अपन किराने का व्यापार बंद करो और क्या खोलो, चाय की टपरी। चाय की टपरी खोल दो तो भैया ये क्या होगा, किराने के व्यापार में तो आपको ज्यादा पैसा मिल रहा था और चाय की टपरी में जितना तुम एक ग्राहक से कमाते थे वो दूसरा पूरे दिन भर में कमा पाता है। हाँ कि ना। और एक चीज और अपने यहां चलती है, एक बात बताता हूं, यदि व्यापार को स्विच करना है, बदलना है, तो अपन पहला व्यापार बंद कर देते। यदि किसी का किराने का व्यापार है और उसे जाना है किसमें, कपड़े के व्यापार में, तो वो क्या करेगा, पहले किराने की दुकान बंद कर देगा, अब इनकम ऑफ सोर्स बंद, और दूसरा व्यापार में स्विच किया। अब गया कपड़े के व्यापार में, जानता तो कुछ था नहीं, न ताना जानता था न बाना जानता था उसका। कपड़े का न ताना जाना है न बाना, स्विच कर गया। अब स्विच करने के बाद उसमें लगने लगा घाटा। अब बताओ उसके लिए उसने क्या किया, अपने लिए स्वयं जाल बुन लिया कि नहीं बुन लिया, घाटे का सौदा हुआ कि नहीं हुआ। अपने यहां कहा जाता है कि यदि जो गद्दी आपकी पहले आपको ऊपर उठा रही थी उस गद्दी को कभी बंद मत करो, कभी भी बंद मत करो। यदि उस गद्दी को बंद कर दिया, ध्यान रखना आप कभी उठ ही नहीं सकते हो। मानस, घर में क्या होता है, शुरुआत से क्या चला, काय का, किराने का। अब किराने का बंद करोगे तो क्या होगा, आपको एबीसीडी तो आती नहीं है, आप इंफॉर्मेशन लिए, आपने सब चीजें ली और फिर उसके बाद व्यापार उठाया और बंद कर दिया और दूसरे में जाकर गए और पता चला वहां भी आप 0/सन्नाटा हो गए। एक चांदनी चौक टू चाइना देखी, देखिए कौन कौन ने देखी। एक अक्षय कुमार की है, उसमें एक उसको कुंफू सिखाता है, तो कुंफू सिखाते समय एक बात कही उसने कि देखो जिस चीज को तुमने एक बार किया है वो तुम्हें कभी कार्यकारी नहीं होगी, और जिस चीज को तुमने बार बार किया है वही तुम्हारे काम में आएगी। तो हमने देखा कि नहीं, मैंने तो व्यापार के बारे में पढ़ लिया है तो हमारे काम में। इतना ध्यान रखना, सबसे अच्छा एमबीए, बीबीए और एमबीए करने वाले तुम्हारे पिताजी हैं। सबसे अच्छा बीबीए और एमबीए करने वाले, सबसे अच्छा मेंटर भी वही है। क्यों, उनको सब चीजें पता है कि ये चीजें यहां से ऐसी ऐसी निकलती हैं, लेकिन साथ में अपने आप को और उसमें लगाना है। कैसे मैं ट्रेंडिंग के साथ, जो ट्रेंड में चल रहा है उसके साथ चलूं, ट्रेडिशनल में नहीं, जो ट्रेंड में चल रहा है उसके साथ चलूं, उसके द्वारा ही हमारा व्यापार बढ़ सकता है। अब इतना ध्यान रखना, इतनी देर से हम बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। हमारे पास मत आ जाना, महाराज जी कुंडली देख लो डिसाइड कर दो। पहले अपनी स्वयं की इच्छा देखना कि कर पाओगे अथवा नहीं कर पाओगे। यदि आपको पता है कि मैं व्यापार कर सकता हूं, मैं घाटे को झेल सकता हूं, तो व्यापार में घुसना, अन्यथा जॉब की ओर देख लेना। और जॉब देखोगे फिर आपकी फिक्स इनकम है, लेकिन आप अपने फिर सपनों को बड़ा मत करना, क्योंकि सपना जॉब में कभी बड़े हो सकते नहीं हैं, होते तो व्यापार से हैं। इसलिए व्यापार और जॉब जो आपको अच्छा लगे वो करें। ओम नमः। प्रश्न। बिल्कुल सही बात है महाराज जी की। एक व्यापारी चाहे तो अपने परिवार का या अपना पेट नहीं पाले, बल्कि पूरे हजारों आदमी का पेट पाल सकता है। किसी व्यक्ति का अगर कोई क्वेश्चन हो तो महाराज जी, एक क्वेश्चन, मेरी क्वेश्चन है महाराज जी। पूछो। महाराज जी, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ अभी, और महाराज जी कई बार हमारे व्यापार में रेट को लेके इन्फ्लेशन होता है, ग्राफ ऊपर जाता है नीचे आता है, तो महाराज जी हमारा प्रेडिक्शन सही कैसे हो, ये महाराज जी मेरी जिज्ञासा है। एक देखो, ये सभी शेयर मार्केट के आधारित रहते हैं। चाहे किसी आपके ट्रेडिंग करना, जो ट्रेडिंग होती है तो एक प्रिंसिपल है,
जो चीज जिस जैसे सोने का व्यापार है, सोने के व्यापार में अभी कितने का सोना चल रहा? 1,13,500 या कुछ 14,500। तो ध्यान रखना कि यदि वह एकाएक सीधा बढ़ा है, यदि 70,000 था और 70,000 के बाद सीधा बढ़कर वो पहुंच चुका है 1,00,000 पर, तो बीच के कितने रुपए बचे? बीच के जितने भी स्टेप हैं उन स्टेप को उसने कवर नहीं किया है, तो ध्यान रखना वो लौटकर उसी पर आने वाला है। प्रेडिक्शन है और ये नियम ही होता है, क्योंकि बीच में जितनी भी चीजें खाली करके गया है, सोने का काम ही है, किसी भी वस्तु का काम है, यदि वो बीच का छोड़ छोड़ के ऊपर 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 गया है तो उसको पूरा ही भरना है। लेकिन ऐसा भी ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन सबसे अच्छी होती है बाहर मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे पाकिस्तान से वॉर हुई, पाकिस्तान से वॉर हुई, अब भारत में क्या आना बंद होंगे? ड्राई फ्रूट्स क्या बढ़ेंगे? डिमांडिंग तो है, खपत तो आपकी पास है, लेकिन खपत के बाद आपकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसका व्यापार, उसका भाव ऊपर बढ़ता जाएगा। और यदि आपने नीचे देखते हैं कि अच्छा व्यापार चल रहा है और अच्छे संबंध बन रहे हैं और संबंध अच्छे बनते जा रहे हैं, तो आप देखना आपकी जो चीजें हैं उनमें नीचे नीचे वो पहुंचता जाएगा। आपकी जो प्रेडिक्शन सोचो कि बढ़ेगा, वहां पर घटना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा है एनालिस्ट करना, देखना। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटाओगे, जितना ज्यादा उसको सूक्ष्मता से देखोगे, तो आपका व्यापार ऊपर, नहीं तो फिर भूल जाओ नीचे। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन। किसी और? सागर। नमस्ते महर्षि। मेरा प्रश्न है, फॉर अ न्यू स्टार्टअप, जब कोई नया स्टार्टअप करते हैं तो हर रिस्क को कैलकुलेट करना चाहिए, एक होती है ना अंदर की आवाज़, या उसको सुनना चाहिए? और कहते हैं मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, तो ज़्यादा रिस्क लेने से सक्सेस की गारंटी बढ़ जाती है, फेलियर होने की स्पीड बढ़ती है? देखो, कोई व्यापार करने पर रिस्क तो होता है। अब जिससे पहली बात तो ये देखो कि रिस्क आप ले रहे हो, रिस्क लेने पर ये देखो कि इसका प्रॉफिट कितना होना है। प्रॉफिट क्या है? यदि प्रॉफिट कम है और रिस्क ज्यादा है तो छोड़ दो, छोड़ दो। यदि रिस्क है और प्रॉफिट उस रिस्क से ज्यादा है तो उसको पकड़े रहो, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसके बारे में जानकर काम करोगे, रिस्क ज्यादा और प्रॉफिट कम। जैसे कहा जाता है अल्प फल बहु विघाता, जैन दर्शन में एक शब्द कहा जाता है जिसमें अल्प फल मिले और विघात ज्यादा हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। फायदा हो ही नहीं रहा, लेकिन आप पकड़े हुए हो, और पकड़े हुए हो तो वो आपके लिए आपका प्रॉफिट भी लेकर जाएगा और साथ में आपको बर्बाद भी करता जाएगा। अल्प हिंसा और फल ज्यादा है तो उसको रिस्क लेने में कोई वो नहीं है। रिस्क लो और आगे बढ़ जाओ और कूद जाओ। सामने आपको दिख रहा है, सामने आपको दिख रहा है कि 1,000 मोहरों का, 1,000 सोने के वो रखे हुए हैं, सिक्के रखे हुए हैं, और आपको एक नदी पार करनी है और तैरकर पार करनी है। पार करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। और सामने दूसरे छोर पर, समुद्र के दूसरे छोर पर 10 सिक्के डले हैं। कितने? 10 सिक्के डले हैं, और आपको समुद्र पार करना है। करने जाओगे क्या? हाँ कि ना? 10 सिक्के हैं, वो भी सोने के नहीं चांदी के हैं। लेने जाओगे? क्यों? 10 सिक्के मिल रहे हैं, उसमें ये देखना प्रॉफिट है तो लो, अन्यथा छोड़ दो। महर्षि, रिस्क का मेजरमेंट कितना होना चाहिए? क्योंकि देखते हैं ज्यादा रिस्क लेने वाले रोडपति बन जाते और कुछ अडानी अंबानी भी बन जाते। तो जब तक इंफॉर्मेशन, जब तक आपको सूचनाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, उसके बारे में कंप्लीटली नहीं जान रहे हो, तब तक रिस्क भी ही आपके लिए डुबा देगा। जब तक आप कंप्लीट जान लो, हाँ 100% श्योर हो कि मैं इससे इतने रुपए निकाल ही लूंगा, इतने रुपए निकाल ही लूंगा, और जब आप उस काम को करोगे तो फिर आप उसमें अडानी बन जाओगे, और बिना इंफॉर्मेशन के, बिना उसके वर्ग के आप करने जाओगे तो रोडपति ही बनना नियत है। ठीक है महाराज जी, आपके चरणों में बारंबार नमस्तु। आज एक बात समझ में आई
जॉब माने गधा मजूरी और व्यापार लंबा चौड़ा दिल। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं तो भाई आज के समय में बच्चों को फिर उच्च शिक्षा दी जाए या ना दी जाए, और ये बात सही है बच्चे जॉब के कारण क्या करते हैं, असफल होते हैं और कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं। बच्चे आज उनके सपने बहुत ऊंचे हैं, कई साल पढ़ाई करते हैं वो असफल होते हैं। तो आपका ये संदेश बहुत अच्छा है कि बच्चे पढ़ें लेकिन असफल होने पर घबराएं ना। तो हमारा प्रश्न यही है कि बच्चों को उच्च शिक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। पहले आप ये देखें कि जो आपका बच्चा है उसकी क्वालिटी क्या है। यदि वह क्वालिटी क्या है, क्वालिटी का अर्थात आपने उच्च शिक्षा दे दी, उच्च शिक्षा देने के बाद जैसे आपने बीबीए एमबीए करा दिया और करने के बाद यदि वह 1500 की नौकरी कर रहा है, 15,000 की नौकरी कर रहा है, तो आपका उच्च शिक्षा देना गलत। उच्च शिक्षा देना कोई कार्यकारी नहीं है। शिक्षा का अर्थ होता है जिससे 100 का और पर का उपकार हो सके। वो स्वयं का ही उपकार नहीं कर पा, दूसरे का क्या करेगा। और आपको बताइए, हाँ इसके पास रिस्क है, ये कर सकता है। यदि बिना पढ़े भी, अनिल अंबानी कितना बड़े हैं, कितना बड़े, 9th फेल हैं। आचार्य भगवान विश्वनाथ सागर जी कितना पढ़े, 10वीं फेल हैं, 10वीं तक पढ़े हैं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत थी, कुव्वत थी, तो उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया। एक चीज और ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें आपने सोचा कि रिस्क पढ़ाएं ना पढ़ाएं, पढ़ाना तो, क्योंकि पढ़ाने से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। सामने वाला, आजकल जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो पढ़ाई के लिए, किसी पेपर के लिए पढ़ते हैं। आपने पेपर के लिए बोला क्या 2020 उठा लो और पढ़ के छोड़ दो, लिखकर डिग्री मिल जाए, लेकिन वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का अर्थ होता है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बढ़ा सके। आजकल की जो शिक्षा चल रही है, परीक्षा दो पास हो जाओ, पहले होती थी गुरुकुल शिक्षा, उसमें गुरु सामने होकर उसको वो चीज सिखाते थे, वो करवाते थे, बार बार करते रहो, बार बार। जैसे द्रोणाचार्य ने, किसने, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर चलाना सिखाया। परीक्षा अलग से पेपर पर नहीं ली, सामने खड़े होकर तीर चलवाते रहे। एक व्यापारी व्यक्ति होता है, व्यापारी होता है, वो व्यापारी, मारवाड़ी व्यापारी, अपने बेटे को साथ में बिठाता है। कहां बिठाता है, अपनी गद्दी पर बिठाता है, और बिठाते हुए इसको सिखाता है कि देखो बेटा इसको चलाओ। अब व्यापारी को चलाओ, अब वो क्या करेगा, चलाएगा व्यापार, और व्यापार चलाते यदि कहीं गलती होती तो वहां सुधार देता, और सुधारते सुधारते अपने साथ बिठाकर उसने सिखाया। अब ये बताओ सबसे ज्यादा अच्छा काम किसने किया, बगल में बिठाकर व्यापार कराने वाले ने कि पढ़कर व्यापार कराने वाले ने। बगल में बिठाओ, परीक्षा कराओ, और परीक्षा कराने के बाद उसको आगे बढ़ाओ अनुभव के साथ, क्योंकि इंफॉर्मेशन के बाद होता है अनुभव। सबसे अच्छी चीज कोई कहलाती है, उसका नाम होता है अनुभव। एक बार आग में जल दो, बार बार हाथ नहीं डालते, लेकिन आंख से काम करवाते रहते हैं, हाँ कि ना। इसलिए उच्च शिक्षा देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब तक अनुभव नहीं हो रहा है तो वो उच्च शिक्षा एक कोरी स्लेट पर लिखा गया अक्षर है, कोई कार्यकारी नहीं है। कोई पूछो, पूछना है, ठीक है। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। अभी जो आपने बताया कि व्यापार ठीक रहता है यदि रिस्क रहने का, ठीक है। यदि मेरा जो एज हो गया है 45 से 50 के बीच में, लगता भली नहीं हूँ, तो उस एज में मैं डिसेबिलिटी फील्ड में काम करता हूँ, विकलांगता दिव्यांगता फील्ड में 23 साल से जॉब कर रहा हूँ। इसमें स्पेशलाइजेशन भी किया है, लेकिन मैं जो जॉब करता हूँ तो उसमें मेरा बहुत सूक्ष्म मानदेय है, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। यहाँ तक कि मेरा घर के ज़रूरतों को भी पूरा करने में, आज मैं समाज के सामने भी ये बात रखूँ कि ज़रूरतों को पूरा करने में भी दिक्कत हो जाता कभी कभी। तो यदि मैं इस स्थिति में और इस उम्र में व्यापार की साइड में आऊँगा तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, आपको जॉब तो नहीं छोड़नी चाहिए। पहली बात, जॉब ना छोड़कर पैसिव इनकम ऐसा कोई चीज करें कि आप देखो आपके साथ एक कंडीशन साथ में है, आप ज्यादा भीड़ में काम नहीं कर पाओगे, तो आप अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी और आपकी कैपेसिटी, इन तीन चीजों को देखने के बाद वहां पर आप ये देखें कि मैं बैठे बैठे पैसा कैसे कमाऊं।
अब देखो आजकल शेयर मार्केट, सोना खरीदा छोड़ दिया और उससे कमाते गए, या ऐसा हो, ऐसी चीज आपको मिले कि जिसके द्वारा आप बैठे बैठे कमाना सीख जाएं। यदि आप एक इनकम जॉब के साथ एक दूसरा सोर्स और देखते जाएं कि बैठे रहो, बैठे बैठे आपको, जैसे घर में आपके यहाँ घर तो है और छोटी सी दुकान भी आपने यदि खोल ली और वो आपके घर का खर्चा चला रही है, तो आपके लिए वो व्यापार है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखो आप क्या कर सकते हो। देखो हम यदि आपको कोई काम बता दें और उस काम को आप करने गए और उसमें आप सक्सेस नहीं हो, तो आप हम ही से कहोगे महाराज आपने गलत बताया। आपकी कितनी क्वालिटी है, आप कैसा क्या कर सकते हो, वो आपको स्वयं निर्णय लेना होगा कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। लेकिन कभी नौकरी छोड़ना मत। नौकरी जब छोड़ना जब उससे ज्यादा इनकम आपको प्राप्त होने लगे। पहले भी कहा था कि अपना गद्दी मत छोड़ो, दूसरी इनकम और सोर्स बढ़ाते जाओ, तो आपका व्यापार अच्छा होगा। ठीक है, पूछो। नमोस्तु महाराज। व्यापार में दान और पुण्य किस तरह मदद करता है? व्यापार में दान जब किया जाता है जब आपके पास हो। व्यापार में दान तब किया जाता है, व्यापार में जब दान किया जाता है जब आपके पास हो। दान का अर्थ होता है, दान या धर्म का अर्थ होता है आपकी बचत में से जब 10% उसको दान किया जाता है। ऐसा नहीं है आपके पास बचत तो कुछ नहीं है, आप उल्टा देनदारी में हो और आप दान करने जा रहे हो, तो आप मूर्ख हो। नीति वाक्यामृत में लिखा है दान उसी का है जो स्वयं की संपत्ति है, उसका दान होता है, पर की संपत्ति का दान नहीं होता। इसलिए अपने पास जो बचत है उसका 10% दान करो, 18% दान करो, लेकिन इतना दान करो कि तुम्हारा घर भी चल सके, घर में उपद्रव ना हो, तब वो दान कहलाएगा। अन्यथा वो दान नहीं है, एक तरीके की हिंसा ही है। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आज नगर के बच्चे शिक्षा के लिए और व्यापार और नौकरी के लिए घर परिवार छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और घर परिवार में एक बड़ी भारी समस्या आ रही है, बूढ़े माता पिता बचते हैं। हमारा प्रश्न ये है, इसके संबंध में आप ऐसे सार्वजनिक रूप से प्रवचन दें, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, कि जो व्यक्ति सक्षम है वो ऐसे व्यापार यहाँ डालें, ऐसे शिक्षा के केंद्र यहाँ डालें कि बच्चों को इस नगर से या इस जिले से बाहर ना जाना पड़े और उनके माता पिता बेघर नहीं हो। क्योंकि समस्या आज ये आ रही है, अपन जितने चाहे मंदिर बनवा लें, लेकिन बच्चे जब नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा इनको। शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा के लिए यहाँ शिक्षा के केंद्र होना जरूरी है। प्रश्न क्या है, प्रश्न तो बताओ। प्रश्न हमारा यही है, इसके लिए आपके हमें एक उचित मार्गदर्शन चाहिए। देखो, इनका प्रश्न ये है कि संपत्ति हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारा बच्चा बाहर जाकर काम कर रहा है। तो पहली बात तो ये उसके दिमाग में ये सेट करो कि बेटा कमाने किस लिए जा रहे हो। घर परिवार के लिए कमा रहे हो कि सिर्फ आपको जॉब ही करनी है कि घर से दूर भागना है इसलिए कमा रहे हो। यदि आपके पास संपत्ति पर्याप्त है, सब चीजें पर्याप्त हैं, और वो कहता है मुझे फेम चाहिए है, तो आपका कारण बनता है कि आप उसे फेम में लाने के लिए ऐसा काम करें कि वह फेम में आ जाए, फेम में आए। पैसा आपके पास बहुत है, ध्यान रखना, पैसे वाले जितने होते हैं वो कभी सुखी नहीं होते। आपके पास पैसा ढेर बना रखा है, वो सुखी नहीं है जब तक उसमें फेम ना हो। व्यापार करने को, अरुण भाई ये बताओ, तुम इतना कमाते हो, यदि तुम्हें इज्जत ना मिले तो वो किस काम का? कोई काम का है क्या? जहां पर फेम मिलना प्रारंभ होता है, यदि वो सामने वाला बच्चा जॉब करने भी जा रहा हो, माता पिता को छोड़कर जॉब करने जा रहा है, तो आप यहां पर कहते हो कि मेरा बेटा बेंगलोर में है। कहां है? बेंगलोर में है, पुणे में है, यहां इस कंपनी में काम करते हैं, यानी फेम मिल रहा है तो वो वहां जॉब कर रहा है। यदि यहीं पर आप उसको फेम देना प्रारंभ कर दो, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा।
नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, अभी भी पर्सपेक्टिव अलग अलग है। अगर कोई लड़की व्यापार करना चाहे और लड़के, लेकिन लड़के को बढ़ावा दे दिया जाएगा और लड़की से घर वाले कहेंगे या फिर सोसाइटी के लोग कि उसके लिए जॉब सेफर ऑप्शन है, चाहे वो जॉब में हरेस क्यों ना हो रही हो। तो अपने घर वालों का या सोसाइटी का माइंडसेट कैसे चेंज करें? प्रश्न तो अच्छा है, क्योंकि माता पिता हर बार प्रेशर करते हैं, बेटा जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो। अनीता अंबानी का नाम सुना? कौन कौन ने सुना? नीता अंबानी नीता अंबानी, कितनी उसकी खुद की संपत्ति, उसकी स्वयं की संपत्ति अथाह है। वो क्या कर रही है? व्यापार कर रही है। शार्क टैंक आता था, उसमें एक लेडीज आती थी, क्या नाम था उसका? क्या? विनीता। ध्यान रखना, लड़कियां भी व्यापार कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां के लिए जॉब के लिए बनी है, कि चूल्हा चौका के लिए। व्यापार ऐसा व्यापार हो कि आप घर बैठे ही एक क्लिक करो और आपका व्यापार चालू हो जाए, आपको बाहर घूमने की जरूरत ना पड़े। आप मैनेजमेंट करो। मैनेजमेंट सबसे अच्छा व्यापार है मैनेजमेंट का। किसका व्यापार है? मैनेजमेंट का। मैन यानी मैनेज करे किसको? आदमियों को, कि वो आकर तुम्हें पैसा कमा कर दें। और सबसे अच्छा मैनेज करने की किसी की अकल होती है, उसका नाम है स्त्री। पुरुष इतना मैनेज नहीं कर सकता जितना मैनेज महिलाएं कर सकती हैं। और यदि महिलाएं व्यापार में उतर जाएं तो वो व्यापार तो ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता। अब देखो, बुटीक होती, बुटीक होती ना। अब लेडीज को क्या कर सकती है? कन्वेंस कर सकती है। यदि एक लेडीज ने, अब जैसे ये ज्वेलरी हुई, साड़ी हुई, साड़ी की दुकान पर या ज्वेलरीज की दुकान पर सबसे ज्यादा कौन से एम्प्लॉय रखे जाते? जेंट्स एम्प्लॉय नहीं रखे जाते। किसको रखा जाता? लेडीज को। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को यदि समझाना है और पुरुषों को आकर्षित करना है तो कौन करती हैं? दोनों काम किसके हाथ में? तो ये बताओ, यदि वो व्यापार करना प्रारंभ कर दें और खुद के मैनेज करते हुए व्यापार करें तो सबसे अच्छा व्यापार स्त्रियां करती हैं। इसलिए ये मत सोचो कि जॉब करना स्त्रियों के लिए अच्छा है, वो व्यापार भी कर सकती हो, व्यापार ही करें तो और अच्छा है। हो गए? और कोई? ठीक, अच्छा पूछो भैया। महाराष्ट्री नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि आज की जो शिक्षा है इसे अपनी संस्कृति के साथ कैसे जोड़ा जाए कि अपने बच्चे शिक्षा के साथ संस्कृति के क्षेत्र में भी अग्रणी रहें। सेशन व्यापार का है तो आपने पूछा भी ठीक है, शिक्षा में व्यापार चल रहा है तो संस्कृति में, हमारे यहाँ संस्कृति क्या कहती है? हमारी संस्कृति कहती है कि संस्कारों के द्वारा अपना काम करें। जैसा आजकल जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में एक चीज दिखाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाओ, सिर्फ और सिर्फ पैसा। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ सेवा। क्या? पैसे के साथ सेवा, लाभ के साथ दूसरे की सेवा करो। सेवा के द्वारा ही आपका नाम भी बनेगा। और बच्चों को यही छोटे से सिखाओ कि बेटा पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है देव, पैसा सब कुछ नहीं होता, होती है सब कुछ खुशी, संतोष। यदि कोई की सेवा, आपके पैसे कमाने के बाद किसी का आपने सेवा कर दी तो आपकी वह सेवा ही आपके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। बस, और कोई? पूछो पूछो जल्दी, लास्ट है बस। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, जैसे अपना फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है, जॉब का है और नॉलेज भी ज़्यादा नहीं है, क्या सिर्फ आइडिया के कारण अपन बिजनेस या कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं? देखो, तुम्हारा यदि बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है और जॉब का है, लेकिन आइडिया के द्वारा सीधे स्टार्टअप पे मत उतर जाना। आइडिया तो बहुत होते हैं कि चांद पे जाना है, आइडिया तो सबका है। अब जैसे कि गाना है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़कर लाऊंगा और तारे तोड़कर ले आऊंगा, लेके आ पाएगा क्या? कभी देखा कभी कोई चांद तोड़कर लाया है? हाँ कि ना? ना चांद तोड़कर लाया ना तारे तोड़कर लाया,
लेकिन इस आइडिया बोले मानस ने, अरे अच्छा आइडिया चांद तोड़ कर लाने का, ला सकते हो क्या? आइडिया बहुत हो सकते हैं, जब तक आइडिया के साथ अनुभव भी चाहिए है। यदि आपका बैकग्राउंड क्या है, जॉब वाला बैकग्राउंड है, और आपको व्यापार में स्विच होना है, तो ध्यान रखें पहले किसी ऐसे व्यापारी के यहाँ कार्य करें जो आपको पूरा का पूरा सिखा दे। अब एक छोटी सी कहानी, उसके बाद आपका कंप्लीट करते हैं। एक व्यक्ति के पास एक हार था, उसके पिताजी खत्म हो गए। पिताजी खत्म होने के बाद वह जाता है और कहता है कि सेठ जी हमारा ये हार खरीद लीजिए। और हार खरीदने के जैसे ही वो व्यापारी देखता है ये हार नहीं है, क्योंकि वो जो बच्चे का पिता का मित्र था उसने कहा बेटा भी इस हार को रख दो तिजोरी में रखाओ, लेकिन जब भाव बढ़ेंगे तब इसको बिकवाएंगे। देव, जब भाव बढ़ेंगे तब इसको बिकवा देंगे। अब उसने कहा ठीक है। पहले उसने कहा एक काम करो, तुम मेरे साथ व्यापार करना सीखो। उसने उसको हीरे की पहचान कराई, रत्नों की पहचान कराना सिखा दिया। अब उसने देख लिया सबसे अच्छा हाथ में लेते ही साथ वो जान जाता है कि ये व्यापार, ये चीजें ऐसी हैं। उसने कहा एक काम करो, अब जो तुम उस समय हार बेचने आए थे उस हार को लेकर आओ। उसने कहा ठीक है। हार को जैसे ही लेकर आता है उस थैली में, उसी के सामने पलटता है और पलटते ही साथ उसको ऐसे रख देता। बोले सेठ जी ये तो कांच है। क्या है ये? कांच है। बोले कांच? तुम ही तो कह रहे थे हार है। बोले सेठ जी पहले मुझे परख नहीं थी, मुझे आइडिया था कि इसके द्वारा मैं पैसा कमा लूंगा लेकिन जब परख हो गई मैं सीख गया कि नहीं ये कांच है। तो आपको किसी के ऐसे व्यक्ति के पास जाकर पहले सीखना चाहिए कि जो व्यापार करता हो और कराना सिखाता हो। एक होती है इंटर्नशिप, होती कि नहीं होती? इंटर्नशिप में क्या होता, क्या क्या किया जाता? कई जगह पैसे देकर सीखना पड़ता है और कई जगह थोड़े बहुत पैसे आपको मिल जाते हैं। तो पहले व्यापार में यदि जाना है तो इंटर्नशिप करो, और इंटर्नशिप करने के बाद रिस्क लेने की आपके अंदर क्वालिटी आ जाए तो फिर व्यापार में उतर जाओ। आप व्यापार में कभी फेल नहीं होगे। ठीक है महाराज श्री, एक और चीज़ हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर बिजनेस सिर्फ पैसे या फिर कामयाबी के लिए ना किया जाए, दूसरों के लिए या कुछ सोशल वर्क की चीज़ सोच के किया जाए, तो क्या उसके सक्सेस होने की चांसेस रहती हैं या फिर नहीं? व्यापार का अर्थ मात्र चैरिटी नहीं है। व्यापार चैरिटी नहीं होता। व्यापार का अर्थ होता है कि पहले हमारा लाभ हो और उस लाभ से फिर दूसरों का मैं लाभ करूं, सेवा करूं, उसका नाम होता है व्यापार। यदि चैरिटी के लिए कर रहे हो, जैसे टाटा है, टाटा क्या करते? सब चीजें कमा रहे कि नहीं कमा रहे, और वो अपनी कमाई का 70% डोनेट करते हैं, लेकिन किसी चीज में कमी नहीं करते। यदि उनकी टाटा कंपनी की ऑडी टाटा की है ना, जैगवार है, यदि वह जैगवार में कहे कि हमें चैरिटी करनी है, और अरुण भाई साहब गए खरीदने, बोले भैया हमें तो चैरिटी करनी है, तो चैरिटी तो करनी है तो ये उनका टैक्सेशन नहीं कम करेंगे, उसके व्यापार में उस चीज को कम नहीं करेंगे कि भैया हमारी 50 लाख की ऑडी आती है, वो जैगवार आती है, हम 25 लाख में दे क्योंकि हमें चैरिटी करनी। नहीं, उसे चैरिटी नहीं कहेंगे, उसको बेवकूफ़ी कहेंगे। कमाओ, कमाने के बाद आपको जितना आपके लिए लग रहा है उतना रखो और पूरा का पूरा चैरिटी में कर दो, तो वो व्यापार अच्छा है। ठीक है। नमो हरिहंताण। पूछना है जल्दी पूछ। नमस्ते वाशी। वाशी, अभी जैसे कुछ लोग या बच्चे छोटी सी एज में व्यापार में उतर रहे हैं या फिर अपनी पिताजी के बिजनेस में बैठ रहे हैं साइड, अभी उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, पढ़ाई चल रही है साइड में, बट वो बैठ रहे हैं। कुछ लोग परिस्थिति के कारण, जिसके पिताजी ठेला वगैरह लगाते हों, तो कुछ लोग परिस्थिति के कारण बैठना पड़ रहा है उन्हें। और तुम्हारे जी घर से ताने ये मिलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई चल रही है, माना पढ़ाई करने के बाद एक बिजनेस अलग तरीके से कर सकते हैं अपन, और थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हो उसमें, लेकिन ताने से भी यही मिलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो ज़्यादा तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो प्रश्न क्या है तुम्हारा, पहले प्रश्न पूरा करो। प्रश्न ये है कि छोटी सी एज में बच्चे व्यापार में बैठ रहे हैं या फिर कुछ भी, या फिर अपने शौक के लिए बैठ रहे हैं, बट घर से, और पढ़ाई भी चल रही है साइड में, बट घर से ये होता है कि पढ़ाई पे ध्यान दो तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो, यदि व्यापार तुमसे नहीं बन रहा,
इसलिए जा रहे हो कि मात्र 100 रुपये 200 रुपये मिल जाए, हमारा काम चल जाए, तो बेटा पढ़ाई अच्छे से कर लो और मिल जाएंगे, सीधी बात। और यदि तुम व्यापार में बैठ रहे हो, पिताजी का हाथ बटा रहे हो कि मैं 100-200 रुपये नहीं, यदि मैं बैठता हूं और मेरा व्यापार और ज्यादा चल रहा है जिससे हमारी जरूरतें पूर्ति हो रही हैं, तो बेटा व्यापार में बैठना अच्छा है। और बनिया का बेटा जब तक व्यापार में ना बैठा, कहा जाता है बनिया अपने बेटे को तखरिया तोलना तो सिखा देता है। क्या करना? बनिया का बेटा यदि व्यापार में नहीं बैठा तो वो कोई काम का नहीं है। एक सिद्धांत रखो कि हम यदि कोई काम कर रहे हैं तो उससे हमें कुछ, अपन को गोबर बनना चाहिए। गोबर, पूछो क्यों? गोबर क्या करता है? गोबर का काम होता है यदि जहां पर गिरा है वो कुछ ना कुछ लेकर उठता ही है। गोबर देखा, यदि मिट्टी पर गिरा है तो क्या लेके उठेगा? मिट्टी साथ में लेकर आएगा। तो आपको अपनी माइंडसेट ऐसा करना है, यदि हम व्यापार, पिताजी के साथ व्यापार में बैठे हैं तो हमें क्या करना? पिताजी यदि 100 रुपए कमाते हैं तो हम 500 रुपए कमाएं, पढ़ाई भी करें, पढ़ाई की मना नहीं है। और यदि आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और पिताजी के व्यापार को तुम बढ़ा पा रहे हो तो पढ़ाई तो कर देना कम, लेकिन व्यापार में आगे बढ़ते जाना, क्योंकि व्यापार कर किस लिए पढ़ाई रहे? कि हमारा जीवन अच्छा चले। पढ़ाई के लिए पढ़ाई नहीं है कि हाँ पढ़ना है बस, इसलिए नहीं, हमारा जीवन अच्छा हो सके इसलिए पढ़ाई होती है। इसलिए ध्यान रखना, यदि ताने मिल रहे हैं और तुम गुल्ली के लिए जा रहे हो कि 100 रुपये 200 रुपये मिल जाएं, तो बेटा पढ़ाई करने बैठ जाइयो। और यदि व्यापार बढ़ रहा है तुम्हारे से तो उसको व्यापार पे बैठो, उस पर ध्यान दो। ओम नमः।